ये चंबल की धरती है, दूर तक फैली हुई ऊंची नीची भूरी घाटियां, जिन्हें चंबल वालों की जुबान में बीहड़ कहा जाता है, अपनी खामोशी से ये इकरार कर रही हैं कि जब जब चंबल का कोई बेटा कानून का रास्ता भूला तो वो इन्हीं बीहड़ों में आ निकला। मशहूर डकैत मान सिंह, लाखन, माधो सिंह, विक्रम मल्ला, फूलन देवी और मुस्तकीम के कदमों के निशान आज भी इस मिट्टी पर ढूंढे जा सकते हैं। डकैत बीहड़ों में पनाह लेते हैं, जन्म नहीं लेते। सच तो यह है कि डकैत जन्म ही नहीं लेते, इसलिए कि जन्म से कोई भी डकैत नहीं होता। बीहड़ों के चारों तरफ बसे अनगिनत गांव और बस्तियों में माएं बच्चों को जन्म देती हैं और बड़े होकर वो डकैत बनते हैं या बनाए जाते हैं। चंबल में जिंदगी का ये पहिया न जाने कब से। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरपी। स्वागत है आपका इंडिया स्पेशल में। दोस्तों, आज बात करने वाला हूं चंबल के एक ऐसे डकैत के बारे में जिसकी गैंग सबसे अलग थी। अलग क्यों थी? क्योंकि उसकी गैंग में खूबसूरत लड़कियां हुआ करती थीं। शराब और शबाब का शौकीन निर्भय सिंह गुज्जर। मुहर लगा वरना गोली खा, कभी चंबल घाटी में चुनाव के दौरान ऐसे ही नारे गूंजा करते थे। लेकिन आज इस तरह के नारे इतिहास में दर्ज हो चुके हैं, क्योंकि खूंखार डाकुओं के अंत ने इन फरमानों पर विराम लगा दिया है। चंबल घाटी से जुड़े कई इलाकों में खूंखार डाकुओं का फतवा अहम हुआ करता था। इनके फरमान से सरपंच, विधायक, सांसद चुने जाते थे और हार जाया करते थे। इटावा के बीहड़ में कई सालों तक राज करने वाले डकैत निर्भय सिंह गुज्जर ने चंबल का इतिहास बदल दिया था और यही उसकी मौत की वजह बनी। उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार थी और नेताजी यहाँ के सीएम थे और नेताजी के बाद सत्ता सेपाल के इर्द गिर्द घूमती थी। पाठा से लेकर चंबल तक के डकैत सीधे सेपाल से संपर्क रखते थे, ऐसा आरोप विपक्षी दल लगाते थे। लेकिन इटावा का डकैत निर्भय सिंह गुज्जर ने खुलेआम शिवपाल यादव को अपना बड़ा भैया कह दिया। फिर क्या था? शिवपाल ने निर्भय के खात्मे के लिए एसटीएफ की टीम बीहड़ में उतार दी। एक सप्ताह के अंदर डकैत निर्भय सिंह गुज्जर एनकाउंटर में मार गिराया गया। इतना ही नहीं, शिवपाल यादव के फरमान के बाद चंबल से डकैतों का पुलिस ने सफाया कर दिया। इस दौरान आधा दर्जन इनामी डकैत मारे गए और कुछ सपा नेताओं से मिलकर सरेंडर कर अपनी जान बचाई। नेताजी को माई बाप कह दिया था और शिवपाल को भैया। मीडिया में आकर बयान दे डाला। फिर इसके बाद क्या हुआ? भूचाल मच गया। निर्भय राजनेताओं के लिए काम करने लगा था। नेताओं के कहने पर अपहरण, हत्या और उगाई कर चंदा एकत्र कर कुछ हिस्सा उन्हें पहुंचाने लगा था। डकैत ने एक ऐसी गुस्ताखी कर डाली जो उसकी मौत की वजह बनी। यूपी में सपा की सरकार थी। नेताजी सूबे के सीएम तो शिवपाल डिप्टी सीएम के तौर पर काम कर रहे थे। विरोधी दल सपा पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगा रहे थे। इसी दौरान निर्भय सिंह गुज्जर ने बाकायदा मीडिया में आकर बयान दे डाला। डकैत ने सीएम मुलायम सिंह को माई बाप तो शिवपाल यादव को बड़ा भैया कह डाला। गुर्जर ने इतना तक कह दिया कि अगर भैया शिवपाल 2007 में सपा के चुनाव चिन्ह से विधानसभा का टिकट दे दें तो वह चंबल के क्षेत्र में साइकिल दौड़ा देगा और जो रोड़ा बनेगा वह गोली खाएगा। यह बात जब राजधानी पहुंची तो भूचाल आ गया और विपक्षी दलों ने सपा पर आरोप लगाए कि यह डाकुओं को संरक्षण दे रहे हैं। शिवपाल ने निर्भय को खत्म करने के लिए बीहड़ में एसटीएफ को उतार दिया। 7वें दिन गुर्जर को एसटीएफ ने मार गिराया। 1.5 दशक तक बीहड़ में किया निर्भय सिंह गुज्जर ने राज। इटावा के बिठौली थाना क्षेत्र में के पहले निवासी निर्भय सिंह गुज्जर 1.5 दशक तक बीहड़ में राज किया। उसके ऊपर हत्या, डकैती, रेप, अपहरण के 100 से ज्यादा मामले उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में दर्ज थे। निर्भय के सिर पर 5 लाख रुपए का सरकार ने इनाम रखा था। गुर्जर का आतंक 200 गांवों में था। इसी के फतवे से सरपंच, विधायक और सांसद चुने जाते थे और हार जाते थे। 2005 के सरपंच चुनाव के दौरान निर्भय ने कुरछा, कुंवरपुरा, बिठौली, नीबरी व हनुमंतपुरा सहित दर्जनों गाँव में अपने लोगों को चुनाव जितवाया। इतना ही नहीं, पंचायत के चुनाव में मात्र कुछ वोटों से ही चुनाव प्रक्रिया पूर्ण कर दी गई। कुरछा के डकैतों के फरमान के बाद असर ये हुआ कि किसी ने पर्चा ही नहीं भरा। 1 साल बाद प्रशासन ने बड़ी मशक्कत से चुनाव करवाया तो जीते हुए प्रधान को गांव छोड़कर दूसरे गांव जाना पड़ा।
शराब और शबाब का शौकीन निर्भय सिंह गुर्जर ने चंबल के इलाके में कई सालों तक राज किया। 1.5 दशक तक चंबल की शान रहे निर्भय सिंह गुर्जर को नेताओं का करीबी माना जाता था और वह नेताओं के लिए बंदूक की दम पर वोट दिलवाने का मादा रखता था। इसी के चलते विरोधी दल के नेता मुलायम सिंह को अपराधियों की संरक्षण देने का आरोप अक्सर लगाया करते थे। निर्भय ने ऐसा बयान दिया कि शिवपाल यादव मेरे भैया हैं और घी में आग लगाने जैसा काम कर दिया था। फिर क्या था? नेताजी ने शिवपाल से 2 टूक कह दिया कि 2 माह के अंदर बिहार से डकैत साफ हो जाने चाहिए। शिवपाल ने अमिताभ यश को निर्भय द एंड की डोर सौंप दी। निर्भय को बिहार में घेरना शुरू कर दिया और उसके गैंग के करीबियों को एनकाउंटर में मार गिराया। निर्भय के दत्तक पुत्र को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और उसी की मुखबिरी के चलते एसटीएफ ने अक्टूबर 2005 में निर्भय सिंह गुर्जर को मार गिराया। दोस्तों, माना जाता था कि निर्भय सिंह गुर्जर नेताओं का करीबी है। लोग और विपक्षी दल हमेशा समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाते थे कि निर्भय सिंह गुर्जर को आप संरक्षण दे रहे हैं, आप बचा रहे हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही। मुलाकात जल्द होगी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।